एक जमाने की बात है। एक बहुत ही दूर दराज और खूबसूरत इलाके में एक शानदार घर हुआ करता था। उस घर में एक ताजिर रहता था। दौलत और शोहरत की उसे कोई कमी नहीं थी। हर आसाइश, हर आराम उसके कदमों में बिछा हुआ था। मगर कुछ ही अरसा पहले उसकी प्यारी बीवी का इंतकाल हो गया था। अब उस ताजिर की जिंदगी में बस एक ही साथी बची थी, तन्हाई। वो अक्सर अपने आलीशान घर के बड़े कमरों में उदास बैठा रहता, दीवारों को घूरता, जैसे उनमें अपनी गुमशुदा खुशियों को ढूंढ रहा हो। जिंदगी से जैसे सारे रंग, सारी रौनकें गायब हो चुकी थीं। एक शाम सूरज डूब रहा था। फजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। ताजिर अपने कारोबार से फारिग होकर थका हारा घर वापस आ रहा था। रास्ता सुनसान था, लेकिन अचानक उसे किसी नन्ही जान के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। वो रुक गया, दिल बेचैन हुआ और उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कुछ फासले पर एक कचरे का ढेर नजर आया। आवाज वहीं से आ रही थी। ताजिर ने कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाए। दिल धक धक कर रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा वो नाकाबिले यकीन था। कचरे के बीच एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी, छोटी, नाजुक और हद से ज्यादा खूबसूरत। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गिरी हो। उसका रोना, उसकी मासूमियत ताजिर के दिल में उतर गई। उसका दिल तड़प उठा और आंखों में नमी तैरने लगी। वो एक लम्हा भी न रुका, फौरन आगे बढ़ा, बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगाकर घर ले आया। बच्ची अभी भी रोए जा रही थी। ताजिर ने नरमी और शफकत से कहा, अरे मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। वो जल्दी से किचन में गया, एक साफ सुथरा प्याला लिया, उसमें गर्म दूध डाला और साथ में एक छोटा चम्मच लेकर वापस आया। जैसे ही उसने दूध का पहला चम्मच उस नन्ही बच्ची के मुंह में डाला, एकदम से बच्ची की चीखें बंद हो गईं और उसने इंतहाई मौसूमियत से मुस्कुराना शुरू कर दिया। उस एक मुस्कुराहट ने ताजिर की रुकी हुई जिंदगी में जैसे नई रूह फूंक दी। ताजिर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। अब उसकी बैरिंग जिंदगी में रंगों की बहार आ गई थी। वो उसका ख्याल रखता, उसके नाज नखरे उठाता और उसके लिए हर चीज फराहम करता। उस बच्ची की आमद से ताजिर की जिंदगी में हकीकी खुशियाँ लूट आई थी और इसीलिए ताजिर ने उसका नाम खुशी रख दिया। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। वक्त गुजरता गया और ताजिर ने महसूस किया कि उसे एक माँ की जरूरत है जो दिन रात खुशी का ख्याल रखे। कारोबार की मसरूफियत भी बढ़ती जा रही थी और ताजिर को फिक्र थी कि वो अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाता। चुनांचे उसने ये सोचकर दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसकी दूसरी बीवी का नाम साइमा था और उसकी भी पहली शादी से एक बेटी थी जिसका नाम मलाइका था। ताजिर ने सुकून का सांस लिया कि अब उसकी बेटी का ख्याल रखने वाली मिल गई है और वो बेफिक्र होकर अपने काम पर जाने लगा। मगर अफसोस, साइमा का दिल पत्थर का था। ताजिर के सामने तो वो खुशी को बहुत लाड प्यार करती, उसे गोद में उठाती, मगर जैसे ही ताजिर काम पर निकलता, उसकी सारी मोहब्बत सिर्फ अपनी बेटी मलाइका के लिए होती। वो खुशी को बिल्कुल भी तवज्जो न देती थी। वक्त गुजरता गया और जल्द ही दोनों बच्चियां जवान हो गईं। खुशी इंतहाई प्यारी, मासूम और नाजुक थी। उसके इसी हुस्न और नरम दिली की वजह से उसकी सौतेली माँ और बहन उससे शदीद हसद करने लगीं। साइमा अपनी बेटी मलाइका को तो आराम और ऐश की जिंदगी देती। मलाइका का काम बस खाना पीना और आराम करना था, मगर गरीब खुशी से घर का सारा काम काज करवाती। यहाँ तक कि वो उन दोनों के कपड़े भी अपने हाथ से सीती थी। साइमा और मलाइका हर तरह से खुशी को तकलीफ पहुँचाती और उस पर जुल्म करती। जब खुशी किचन में काम करती तो खिड़की से एक बिल्ली अंदर आती।
वो बिल्ली खुशी की बेहतरीन दोस्त बन गई थी। खुशी उससे अपने दिल की बातें करती और थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती। मगर साइमा को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन खुशी बागीचे में पौधों को पानी दे रही थी। साइमा ने उसे प्यार से बुलाया और मीठी आवाज में कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, आओ आकर खा लो। खुशी हैरान थी। ये जिंदगी में पहला मौका था जब उसकी माँ ने इतनी नरमी से बात की थी। खुशी फौरन जाकर मेज पर बैठी और खुशी खुशी खाना खाने लगी। जब वो खाना खा रही थी तो मलाइका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, कितनी लजीज लग रही है तुम्हें तुम्हारी बिल्ली। ये खुशी के हाथ से चम्मच छूट गया और उसे फौरन के आने लगी। क्या कहा तुमने? तुमने एक मासूम जानवर को पका दिया। वो जमीन पर बैठकर बेतहाशा रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने जालिम हो सकते हैं। मुझे यकीन सारी नहीं रात आ वो रहा। बलकती रही वो और इतने सो नहीं जालिम सकी। कैसे हो सकते हैं? अगली सुबह सौतेली माँ ने उसे फिर हुक्म दिया, अरे जाओ, हमेशा घर में पड़ी रहती हो। जाकर गाय के लिए घास काट कर लाओ। खुशी ने अपना टोकरा कंधे से लटकाया और दिल में दर्द लिए खेतों की तरफ चल दी। सारा दिन उसने घास काटी और शाम हो गई। जब वो घास से भरा टोकरा लेकर वापस घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी सफेद सांप दिखाई दिया। अरे तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? खुशी ने सोचा कि वो उसे घर ले जाए, मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी बिल्ली की दर्दनाक मौत याद आ गई। वो डर गई कि कहीं उसकी माँ और बहनें उस सांप को भी मार ना डालें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर मेरी माँ और बहन वो तुम्हें मार। ये कहकर वो कुछ कदम आगे बढ़ी, मगर फिर सांप की तकलीफ देखकर उससे रहा ना गया। उसके दिल की नरमी ने उसके कदम रोक दिए। वो वापस पलटी और उस सांप को अपने टोकरे की घास में छुपा लिया और दबे पांव उसे घर ले आई। वो सीधी अपने कमरे में गई, सांप को बिस्तर पर रखा, फिर उसके जख्म पर दवा लगाई। अब तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। डरो नहीं, मैं तुम्हारी साथ हूँ। फिर वो दबे पांव किचन में गई और वापस आकर खुशी से बोली, दादा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, दूध का प्याला। उसने सांप के आगे दूध का प्याला रखा और सांप आराम से दूध पीने लगा। खुशी को वो सांप बहुत प्यारा लग रहा था। वो उसे बच्चों की तरह अपनी सारी कहानियाँ सुना रही थी, अपने दुख बांट रही थी और सांप उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। फिर उसने सांप को अपने बिस्तर पर रखा, उसे प्यार से सुलाने लगी और खुद भी वहीं सो गई। जब आधी रात हुई तो एक जादुई मंजर रूनुमा हुआ। वो सफेद सांप इंसान के रूप में बदल गया। दरअसल वो कोई मामूली सांप नहीं था, बल्कि सांपों का बादशाह था। वो बिस्तर पर लेटा उसे हैरानी से देख रहा था और सोच रहा था, कैसी अजीब चीज है ये, मगर है बहुत प्यारी। अगले दिन जब खुशी की आँख खुली तो सांप उसके पास सो रहा था। उसने उसे प्यार किया और बोली, मैं घर का काम खत्म करके तुम्हारे पास आती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। आज खुशी बहुत खुश लग रही थी। उसे एक नया दोस्त जो मिल गया था, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर सकती थी। वो घर का काम करते हुए गुनगुना रही थी। जब मलाइका ने उसे यूं खुश देखा तो वो बोली, जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना होगा। मलाइका ने खुशी पर नजर रखनी शुरू कर दी और जब खुशी घर का सारा काम करके फारिग हुई तो वो दोबारा अपने कमरे में चली गई। सांप के सामने जाकर बोली, तुम्हें पता है, मैंने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया।
और अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। सांप उसकी बातें सुनता और खुश होता। दरअसल वो उसे चाहने लगा था। ये सब मलाइका अच्छा। खिड़की से देख रही थी। वो बोली, अच्छा तो ये बात है। तो ये बात है। आपको पता है, उसने जाकर वो अपनी सांप माँ खुशी को के कमरे सब में कुछ रहता है बता दिया। और खुशी उसे साइमा हम सबसे बोली, छुपा रही अगर है। ऐसी बात है अगर ऐसी तो बात क्यों है, ना उस सांप क्यों को ना इस सबक सांप को सबक सिखाया सिखाया जाए। जाए। रात को जल्दी दोनों करो। माँ बेटी चुपके से खुशी के कमरे में गईं और उसके बिस्तर ये से जाग ना सांप जाए। को आहिस्ता से उठाकर किचन Let it में boil गर्म पानी के completely. पतीले में उबलने के लिए डाल दिया। हंसते हुए perfect मलाइका sacrifice बोली, सुबह खुशी का चेहरा देखने वाला होगा जब उसका सांप उबल उबल कर फूल जाएगा। दोनों माँ बेटी हंसते हुए सोने चली गईं। जैसे ही वो वहाँ से गईं, सांप फौरन पतीले से बाहर आया और इंसानी रूप में आकर बोला, क्या बेवकूफ औरतें हैं ये। अब सांपों का बादशाह क्या एक पतीले में नहाएगा। ये कहकर वो दोबारा कमरे में गया और सो गया। अगले दिन दोनों माँ बेटी उठी और खुशी से कहा, जल्दी से हमें नाश्ता बना कर दो। खुशी जल्दी से किचन में गई, खाना बनाया और उन दोनों को दिया। मगर वो चेहरे से बहुत खुश लग रही थी। उसकी खुशी उन दोनों को छुभने लगी। मलाइका ने पतीला? फौरन किचन में जाकर देखा तो पतीला खाली है? खाली था और उसमें सांप? सांप नहीं था। उसने गया? जाकर अपनी माँ को बताया। वो बोली, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। खुशी मामूल के मुताबिक घर का सारा काम करके अपने कमरे में चली गई। खिड़की से माँ बेटी भी उसे देख रही थीं। खुशी खुशी से रक्स करती हुई सांप के पास बिस्तर पर जाकर बैठ गई और हंसते पता हुए है, बोली, मैं तुमसे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। फौरन सांप इंसान बन गया और बोला, तो लो, अब मुझसे शादी कर लो। तुम एक इंसान कैसे बन गए? तुमने ही तो बोला था कि अगर मैं इंसान हुआ तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ और तुम एक सांप। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। वो रो रही थी कि अचानक सांप ने उसकी गर्दन पर एक सांप का निशान देखा। वो हैरान रह गया। उसने दिल में कहा, ये क्या? इसका मतलब खुशी एक सांप है। उसने खुशी को कहा, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा और उसे सुला दिया। खिड़की से बाहर माँ बेटी ये सब देख रही थीं। वो दोनों अपने कमरे में गईं। मलाइका बोली, सांपों का बादशाह, वो खुशी से मोहब्बत करता है। तुम फिक्र ना करो, हम इसे सबक सिखाएंगे गिश। दूसरी तरफ खुशी सो चुकी थी। फौरन सांप के बादशाह ने अपनी उंगलियों से जादू किया और अपनी आंखें बंद की। उसे सब कुछ नजर आ गया। दरअसल खुशी की वालिदा, जो कि एक नागुन थी, एक दिन वो एक रास्ते से अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उन पर कुछ इंसानों ने हमला कर दिया और वो झाड़ियों में जा छुपी। इसी दौरान खुशी की पैदाइश हुई। खुशी को कोई इंसान नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने अपने जादू से उसे एक इंसान में बदल दिया। अब 18 साल तक खुशी एक इंसान ही रहेगी और उसके बाद वो अपनी सांप की ताकतें हासिल कर पाएगी। खुशी को बचाने के लिए उसकी वालिदा ने उसे कचरे के ढेर पर छोड़ दिया और खुद उनकी मौत हो गई। सफेद सांप ने आंखें खोली और बोला, मतलब कि खुशी 18 साल की हो गई तो अपनी पावर्स वापस हासिल कर लेगी। देखो, तुम मुझे ऐसे ना देखो, क्यों? इसमें कोई बुराई है? क्योंकि तुम नामुहर्रम हो। ये नामुहर्रम क्या होता है? नामुहर्रम यानी तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई, तो तुम मुझे ऐसे नहीं देख। अच्छा, ऐसे बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैंने ऐसा कब बोला?
सांप बादशाह मुस्कुराने लगा। खुशी जल्दी से खाना बनाने किचन चली गई। मुलाइका और साइमा खाने की मेज पर इंतजार कर रही थीं। उसने खाना बना लिया और उनको पेश किया। सौतेली माँ बोली, 3 प्याले लाना। वो तीनों प्याले ले आई और वापस चली गई। सौतेली माँ ने उसके प्याले में जहर डाला और उसे आवाज दी, खुशी, आकर खाना खा लो। जी मैं? क्यों? तुम सारा दिन काम करती हो, थोड़ा खा भी लो। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली गईं और कमरे में इंतजार करने लगीं कि अभी खुशी की दर्दनाक आवाज आएगी। खुशी का खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था। वो घर के बाकी काम करने लगी। इतने में ताजिर आया और उसने वो जहरीला प्याला खा लिया और एकदम से उसके मुंह से झाग निकालने लगी और वो वहीं मर गया। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? अरे, ये क्या हो गया? कहीं बाबा ने वो जहरीला खाना तो नहीं खा लिया? खुशी की आंखें खुली की खुली रह तुम गईं। लोगों ने मेरे जहरीला बाबा को खाना। मार डाला। वो समझ गई कि उसे मारने की कोशिश में उन दोनों ने उसके प्यारे बाबा को मार दिया। ताजिर ने खुशी की गोद में अपनी आखिरी सांसें ली और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। खुशी तेरी वजह से हुआ। वो चाकू लिए खुशी के पीछे भागी। खुशी घर से बाहर भागी, लेकिन बाहर वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही साइमा ने चाकू से खुशी पर वार किया, एक बड़े से सफेद सांप की दुम ने खुशी को अपनी लपेट में उठा लिया। वो इतना बड़ा था कि मलाइका और उसकी माँ दोनों डर के मारे जमीन पर गिर गईं। वो कोई और नहीं, सांपों का बादशाह था। उसने अपने हाथ से जादू किया और एक बड़ा सा सांपों से भरा गड्ढा जमीन में बन गया। साइमा और मलाइका इसी गड्ढे में जा गिरे और सांपों की खुराक बन गईं। खुशी, तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं हो, तुम भी एक सांप हो। मैं? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपनी गर्दन देखो। वहां एक सुनहरी सांप का निशान है, जो तुम्हारी असली पहचान है। तुम 18 साल की हो गई हो। यानी तुम अब एक हकीकी नागन कहला सकती हो। फिर वो खुशी को अपने साथ सांपों की बादशाहत में ले गया, जहां उन दोनों की शानदार शादी हुई और वो हमेशा सांप राजा और सांप रानी बनकर खुशी खुशी रहने लगे।